किसकी किसको बोरिंग लगता है पढ़ना कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग। मुझे लगता है एकदम झकास होगी और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी आवाज़ क्यों गूंज रही है। और मैं भी एक हॉल में हूँ जहाँ मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ही गूंज रही है। हेलो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा हो तो, और कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आज आया हूँ फिल्म थिएटर इंस्टीट्यूट में, जो कि नाट्यकेश स्टूडियो प्रेजेंट, ठीक है। और ये है कनाडा के पास। तो अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है ना थिएटर वगैरह, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बैग उतार देना चाहिए, और तो बैग उतार देते हैं अपन। तो भाई साहब एक प्ले है पॉपकॉर्न, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसके लेखक है आशीष पाठक सर। और उसमें सबसे पहले होता है, शुरुआत ऐसी होती है कि हिंदुओं को राम राम मुसलमान को सलाम, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोने कि हिंदुओं को राम राम मुसलमान को सलाम, दास मनुख का कह गए दाता सबके राम। तो भाई साहब, तो ऐसे ही हम पहले सीखते थे और आज भी सीखते हैं, और अब थोड़ा सा सिखाते भी हैं। एक कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, तोता। वो बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब बहुत छोटी स्टोरी है और बहुत मज़ेदार है, बहुत है ना, शिक्षा पर सटायर है, बहुत गजब का व्यंग है, और ये सेम ऐसा होता भी है। तो अभी उस पर हमने सोचा है कि उस कहानी पर कुछ एक्ट बनाया जाए, और फिर हम रंगमंच पे बच्चे से करवाया जाए। तो आज हम उस कहानी को पूरा लिखेंगे, मतलब कहानी तो लिखी हुई है, रविंद्रनाथ साहब की कहानी लिखी हुई है, बट हम उसको नाटक में कन्वर्ट। वैसे तो हुआ यूँ था कि कल रात को भी मैंने स्टोरीज़ पढ़ी थी, और फिर पढ़ने के बाद मैंने क्या किया था कि जब कम से कम 4 से 5 बार मैंने स्टोरी को पढ़ा। हालांकि वो 3 से 4 पेज की स्टोरी है और बहुत छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। तो फिर भी मैंने 4-5 बार पढ़ा उसको, और फिर उसके बाद मैंने सोचा लिखते हैं। तो मैंने एक सीन लिखा और काफ़ी मज़ेदार रहा। मतलब हालांकि मैं अभी नहीं बताता हूँ, जब मैं प्ले वगैरह करेंगे किसी के साथ, किसी को सिखाएंगे, तब जब मैं आप लोगों को पूरा वो प्ले भी बताऊंगा, पूरा लिख दूँ उसके बाद, ठीक है। तो यहीं पर ही इसी हॉल में बैठकर उस पर हम काम करेंगे बाकायदा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे आगे घूमने वगैरह की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो ना, ठीक है। तो गाइस, घूमने की वीडियो मैं अभी कहीं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ, और फिलहाल अभी यही देख लीजिए मेरा जो ब्लॉग दिनचर्या भी नहीं, क्योंकि मैं सुबह से कहीं भी नहीं गया और घर पर ही रहा, कुछ पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि वो वाली वीडियो आप लोगों को क्यों दिखाऊं, है ना, बोरिंग लगेगी पढ़ने वाली। मुझे भी लगता था, बट अब नहीं। जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया ना भाई साहब, आप सब सोचते होंगे यार थिएटर है क्या, थिएटर में कुछ नौटंकी है, नाटक करना है। भाई साहब, थिएटर में सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एक्टर को, फिर उससे ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डायरेक्टर को, फिर उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है लेखक को। भाई साहब, तो थिएटर कोई आसान नहीं है। तो लोग समझते हैं कि यार नाटक तो करना है, तो लोगों का मतलब ये होता आओ वो सॉरी मैंने दिखा पूरा है ना। हाँ, आवाज़ मेरी बहुत गूंज रही है ना, बहुत गूंजती है आवाज़, क्योंकि ये हॉल पूरा खाली है ना। सीरियस पर्सन, बहुत सीरियस हूँ मैं, बस बहुत सीरियस हूँ मैं। मतलब इतना दुखी इंसान कि ये सब मजाक है, दुखी वगैरह कुछ नहीं है। अपन हमेशा हैप्पी रहता है। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी एक्टर की। तो एक्टर का काम ये नहीं होता है कि हम किसी की भी नकल कर दें, समझ रहे कि ये नहीं है कि ये मजदूर का हाथे जो लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल लेता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई रोटी की है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब कि हमने किसी का फिल्मी डायलॉग देखा और हमने परफॉर्म कर दिया। तो भैया बस यही तो करते होंगे और क्या
ऐसा नहीं है थिएटर। अगर थिएटर आप लोगों को जानना है तो उसके लिए आपको थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं पर भी, यही नहीं तो जैसे कि यहाँ पर है इंदौर में कनाडिया, मतलब इंदौर में बहुत सारे थिएटर है, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर जाएं थिएटर। और आप लोग आप छोटे बच्चों को ज़रूर भेजना थिएटर, तो ज़रूर भेजना छोटे बच्चों को, ताकि वो सीख जाएंगे, पढ़ना ज़रूर सीखेंगे और हिंदी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हिंदी अभी ना आप लोगों को खुद को पता है कि हर स्कूल में किसी स्कूल में तो हिंदी है ही नहीं, मतलब हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है। और मैंने पता क्या था, जो मेरे भतीजे हैं ना उनके सब्जेक्ट में संस्कृत ही नहीं है। और मेरा एक छोटा भतीजा वो कि KG फर्स्ट में है शायद, तो वो पता है उसकी बुक में है ना, जैसे हमारी बुक में हम कोई सी भी बुक शायद इंग्लिश की भी है या हिंदी की भी है, कोई सी भी बुक है ना, तो उसमें ना पहले क्या रहता था कि राष्ट्रगान लिखा रहता था, वंदे मातरम लिखा रहता था, बट उसकी बुक में है ही नहीं। यार मैं तो शॉक हो गया, मतलब यार ये क्या हो गया। मतलब ये है हमारे कलश भाई, मैं नहीं हूँ, ये है हमारे कलश भाई, जो कि इस थिएटर के ऑनर है। बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। हाँ, एक बार गाना गाते हैं प्लीज़ व्यूअर्स के हमको कान वान नहीं फोड़ना। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, पर गाते बहुत अच्छा है, बढ़िया। अभी किसी दिन सुनाएंगे हम। देखा बजा रहे हैं ना, तो चलिए ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की सफाई करनी है। थिएटर में सबसे पहले यही काम सिखाया जाता है, सफाई करना। तो गाइस हमारी स्टोरी अभी चल रही है और काफ़ी मतलब बहुत सारा लिख भी दिया है, ठीक है। और इधर अभिषेक क्या म्यूज़िक सिखा रहे हैं, ठीक है। इधर फ़ोन पे काम कर रहे हैं और अपन लिखने का काम कर रहे हैं, अपन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है थिएटर में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो व्लॉग भी अपलोड करना है अभी। बोलता मैं लेकर वाले के लिए रेडी है थोड़ा हाँ, तो पहले उससे बात कर लो, अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस अभी म्यूज़िक की रीडिंग चल रही है और पवन को NHD का ऑडिशन देने भी जाना है, तो उसकी रीडिंग चल रही है, तो उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है, तो इसलिए शोर शराबी की आवाज़ आप लोगों को आ रही है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। और छोटा सा ब्लॉग मैंने अभी बनाया है, ताकि अगर कल पॉसिबल रहा तो कहीं घूमने जाऊँगा और आप लोगों को कुछ अच्छी लोकेशन दिखाऊँगा। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला थिएटर ज्वाइन करना है, नाट्य यश स्टूडियो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फिल्म थिएटर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर है। और यहाँ के फाउंडर है अभिषेक सिंह और कलश तिवारी। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। अगर आप लोगों को थिएटर में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं।